वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो या बुकिंग करानी हो तो आपको वीडियो के स्क्रीन पर जो भी डिटेल्स दिख रहे हैं वहाँ जाइए, वहाँ पे जाकर आप मुझसे ऑथेंटिक वे में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लगातार रिक्वेस्ट की है कि क्या 2022 जनवरी में आपका आपके पर्सन के साथ किसी भी रूप में रीयूनियन होगा या नहीं। तो आने वाला जो साल है 2022 का और उसका जो पहला महीना है यानी कि जनवरी का जो महीना है, उस महीने में कितने लोगों का कांटेक्ट वापस से होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हाई है, पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं सभी राशियों को भी कवर करूँगी जो आएंगी। कोशिश तो यही रहेगी कि भगवान की दया से सभी राशि वालों का रीयूनियन हो, लेकिन जो चैनल्ड होगा रीडिंग के दौरान वो ही आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो गाइज़ जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो कर लें, और प्लीज़ आप लोग जो बेल का आइकन है या जो बेल का बटन आपको दिखता है सब्सक्राइब बटन के साथ, उसको भी प्रेस कर लें, ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वीडियोस टाइम पर नहीं मिल रहे। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि कब वीडियो अपलोड होती है, प्लीज़ आप टाइम बताएं या कुछ भी, तो प्लीज़ आप लोग उसे ऑन करके रखिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल करके रखा है, तो देखते हैं कि 2022 में किन लोगों का या किन राशियों का रीयूनियन होगा, और डिले से होगा, जल्दी होगा, कैसे होगा, वो सारे रीजंस भी जानेंगे, गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। कार्ड्स को पहले से शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा गाइडेंस आप लोगों को मिल सके। तो पहले ही कार्ड में जो दिखाई दे रहा है गाइस, एक चीज़ और है कि ये जो वीडियो है टाइमलेस है, और साथ में ये भी है कि इस वीडियो की जो गाइडेंस है वो जनरल गाइडेंस है, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, और जिनको बहुत एक्यूरेट जानना है अपनी लव लाइफ के बारे में तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो साल है 2022 और उसका जो पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना, इस महीने में पहले जान लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, इनका क्या थॉट रहेगा रीयूनियन को लेकर। तो यहाँ तो सबसे पहले ये इंसान आपको लेकर किसी भी तरह की उलझन में अब नहीं रहना चाहता। अगर ये काफ़ी समय से अटके हुए थे, इस रिलेशन में कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे सामने वाले व्यक्ति को प्रपोज करूँ, या ऑलरेडी अगर इन्होंने आपके साथ एक लंबा वक्त बिताया है तो दोबारा आपको कैसे फेस करूँ। क्योंकि जो भी इन्होंने पुरानी गलतियां की हैं शायद ये नए साल से या आने वाला जो 2022 है उसमें ये रिपीट नहीं करना चाहते। इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल या तो एंड हुआ है या होने पर है, या 2022 में हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स इनकी लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं, और जब भी किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे टावर मोमेंट आता है, चाहे कोई कार्मिक साइकिल एंड होता है, चाहे कोई अवेकनिंग होती है, चाहे वो किसी हर्मिट मोड में चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हैंग्ड मैन की पोजीशन में लटके रहे हैं और इन्होंने आपको भी बहुत लटकाया है। तो ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में पिछले 2-2.5 सालों से, या कुछ लोगों के लिए तो ऑलमोस्ट 4 सालों से ऐसे ही आपकी रिलेशनशिप में उठापटक चल रही है, भागा दौड़ी लगी हुई है,
कभी वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो अब कहीं ना कहीं गाइज ये सारी चीज़ें मुझे एंड होते हुए दिख रही हैं। जिन लोगों को अपने पर्सन से किसी तरह का क्लोजर चाहिए, या अगर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे और आप चाहते हो कि रिश्ता तो ख़त्म हुआ है लेकिन रीज़न तो बताया जाए, क्लैरिटी तो दी जाए, एक्सप्लेन तो किया जाए, आखिर वो वजह क्या रही जिसके लिए आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे क्लोजर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर आपके कार्मिक हैं, या फिर ये इंसान की लाइफ में अगर कोई और कार्मिक है, तो वहाँ पे भी कोई एंडिंग या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उस रिश्ते में भी आने वाला है। तो बी प्रिपेयर, बी ओपन, बी रिसेप्टिव एंड बी होपफुल, क्योंकि जो कुछ भी चेंज आपकी लाइफ में 2022 के जनवरी मंथ में आ रहा है, वो आपको माइंड, बॉडी, स्पिरिट और सोल से अलाइन करने के लिए आ रहा है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल इश्यूज़ हों, आपके खुद के थॉट पैटर्न, आपके मन की जो भावनाएं हैं, अगर सामने वाला नहीं समझ रहा तो अब वक्त आएगा कि ये इंसान को वो चीज़ें अपने अंदर फील होंगी। जो भी सिचुएशन इस इंसान ने क्रिएट की है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। कुछ लोगों के साथ तो हिडन चीटिंग हुई है, यानी कि किसी को झूठ बोलकर सामने कुछ दिखाया गया, पीठ के पीछे कुछ और ही उन्होंने आपके साथ कोई गेम खेली या कोई ऐसा माइंड प्लान बना रखा था जो आपको बाद में पता लगा। और जब आपको पता लगा तो आपने इस इंसान से या तो किनारा करना शुरू कर दिया, या आपने इस व्यक्ति को वार्निंग दे के छोड़ दिया कि अगर आप वापस आओगे मेरी लाइफ में तो अपना कर्मा लोगों के साथ क्लियर करके आए, क्योंकि आप किसी बैगेज के साथ इस इंसान के साथ फॉरवर्ड जाना नहीं पसंद करते। ये तो एक सिनेरियो है आज की रीडिंग में, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक ऐसी सिचुएशन 2022 में बनेगी जो एक क्लियर होगी। आपको कोई भी अंधकार नहीं लगेगा, ना ही कोई आपको ब्रेन में फॉगीनेस फील होगी, कोई धुंधलापन आपके विचारों में या आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। आप हर चीज़ से न्यू ईयर की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ करना चाहते हो, ऐसा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आज की रीडिंग में आ रही है। हो सकता है यहाँ पर 70 से 80% व्यूअर्स की लाइफ में बहुत सारे लोग टॉक्सिक रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे आपके ऑफिस के कुलीग्स हों, आपके वर्क लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके स्कूल कॉलेज में कुछ लोग आपको ऐसे मिले जो सामने से बहुत अच्छे, स्वीट, जेंटल, काइंड, बहुत ही सपोर्टिव, लेकिन पीठ के पीछे उनमें से कुछ ऐसे निकले जिन्होंने सांप बन के आपकी लाइफ को डसा है। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आपके नियर डियर वन में कोई ऐसे इंसान भी हैं जिनसे आपको लगातार धोखे मिले। तो यहाँ पर जो रीयूनियन की एनर्जी है वो आपको लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपसे रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इस तरह से फील करना शुरू कर दिया है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा हीलिंग ऑरा है। किसी भी जगह अगर आप जाओगे तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके लाइफ में आपको अपना फ्रेंड ना बनाना चाहे, या कोई आपको अपना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के लिए प्रपोज ना करे, या फिर आप उनकी लाइफ में उनके एज ए सोलमेट या लाइफ पार्टनर नहीं बनने के लायक। ये आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं, प्लस ये इंसान आपको एक परफेक्ट मैच देखते हैं अपने अकॉर्डिंग,
क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन हो सकता है अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड सिचुएशन ऐसी है जिनसे ये निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान का जो मन है वो इन लोगों से भर चुका है, क्योंकि कोई इंसान जब किसी इंसान को इक्वली प्यार नहीं देता, इक्वली रिस्पेक्ट नहीं देता, या फिर कोई इंसान आगे से और भी चालाक हो जो सिर्फ़ आपको मतलब के लिए ही यूज़ करता है, तो एक वक्त पर आकर दूसरे इंसान को समझ आना शुरू हो जाता है कि इनके जो इरादे हैं, इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो या तो दिल से साफ़ नहीं है या फिर ये पूरा का पूरा इंसान ही कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ हैं जिनका रीयूनियन 2022 में होगा। पहले मैं आपको वो बताती हूँ, फिर बताऊँगी साथ में कौन सी एनर्जी है, किस तरह से क्या आपकी लाइफ में आगे होगा और क्या सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो भी राशि है वो होगी इनके जो हॉरोस्कोप है, यानी कि जो जन्म कुंडली है, बर्थ चार्ट है, साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी। तो वहाँ पे सन मून राइजिंग वीनस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हो सकती है इनकी राशि चार्ट में। और अगर आप वैदिक ज्योतिष में मानते हो तो ये सूर्य राशि, चंद्र, लगन राशि, नाम राशि भी हो सकती है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, पहली राशि यहाँ पर जो निकली है 2022 जनवरी के महीने में रीयूनियन को लेकर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की एनर्जी है। और दूसरा साइन यहाँ पर जो आया है वो है कर्क राशि का, कैंसर साइन का। अगली राशि यहाँ पर धनु दिखाई दे रही है जो कि सैजिटेरियस है। चौथी राशि यहाँ पर मीन है, पाइसिस। पांचवी राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। छठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। सातवीं राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। और आठवीं राशि यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो ये राशियाँ जो मैंने आपको अभी बताई, अगर ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं है या वीक है इनकी प्लेसमेंट, तो आपके रीयूनियन में डिले आ सकता है। लेकिन अगर ये राशियाँ और इन राशियों के ग्रह इनकी कुंडली में इम्पॉर्टेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, डिग्रीज अच्छी हैं, किसी भी दुष्ट ग्रह से पीड़ित नहीं है, अफ्लिक्शन नहीं है, डेबिलिटेशन नहीं है, तो आप लोगों का 2022 में जो रीयूनियन है, पुनर्मिलन है, वो अपने पर्सन के साथ हाई चांसेस लेकर आ रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं, लेकिन जन्म कुंडली के अंदर इन ग्रहों की जो प्लेसमेंट है या वो किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ कितने अंश पर बैठे हैं, डिग्री पर बैठे हैं, वो देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये मैरिज हाउस को वीक कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, रिलेशनशिप के हाउस को वीक कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, या आपसी तालमेल जो एक कपल के बीच में होता है, चाहे मैरिड कपल है, चाहे अनमैरिड है, चाहे डाइवोर्स्ड है, चाहे सेपरेटेड है, चाहे कोई सिंगल इंसान है लेकिन वो अपने क्रश के लिए इस वीडियो को देख रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जब हम कुंडली का एनालाइज करते हैं या कुंडली एनालिसिस को डीपली रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर मैच मेकिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर ये संभावनाएं तो लेकर आ रहा है, लेकिन अगर इन राशियों की जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ रीयूनियन को लेकर थोड़े स्ट्रगल बन सकते हैं, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको आगे भी फेस करनी पड़ सकती है 2022 में। तो यहाँ पर मैंने जो ये रीडिंग की है वो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी की है, टैरो के कार्ड्स भी निकाले हैं, टैरो में जो एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स होते हैं वो भी यूज़ किए हैं डेक के अंदर, और जो कैलकुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी, जो वैदिक ज्योतिष की कैलकुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी
लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि रीयूनियन तो होगा, लेकिन उन्हीं का होगा जिनका डिवाइन टाइमिंग 2022 के जनवरी में बनता होगा। अगर कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन के लिए फरवरी में बनता है या अगले महीने बनता है या आने वाले 6 महीनों में बनता है, तो मैं उसकी रीडिंग्स को अपडेट करती रहूँगी अपने चैनल पर। वो आप देखते रहें ताकि आपको करंट एनर्जीज़ का अपडेट भी मिले, आपको गाइडेंस भी मिले, क्योंकि जब गाइडेंस मिलती है तो इंसान को अपनी सिचुएशन फॉलो कैसे करनी है, कैसे हैंडल करना है। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन अगर उस अपॉर्चुनिटी का राइट टाइम पर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर रीडिंग सुनकर आपको क्या फ़ायदा होगा। तो जो गाइडेंस बताई जाएगी उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि रेमेडीज़ आपके ऑब्स्टेकल्स को दूर करती हैं, प्लस फ़ायदा ये देती हैं कि चीज़ों को स्पीड अप कर देती हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग 2022 में अपने पर्सन को खुद भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अकेला आपका पर्सन नहीं, उनका मन तो करेगा रीयूनियन के लिए, लेकिन जो यहाँ पे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी भी इस इंसान के साथ दोबारा कांटेक्ट में आने की बहुत ज़्यादा होगी। आप भी इस इंसान को अपने ड्रीम्स में, अपने विजन्स में, अपने इंटेंशंस में सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप इस इंसान से पास्ट लाइफ से भी मिले हो, यानी कि आप लोगों का कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। बाकियों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, और यहाँ पर कार्मिक लोग भी बहुत हैं आज की रीडिंग में। तो हो सकता है आपका पर्सन कार्मिक हो आपकी लाइफ में, और ये आपको हर बार जब भी वापस आते हो, कांटेक्ट करते हो, रीयूनियन करते हो, पहले अच्छे से बात करते हैं और बाद में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपको ट्रिगर दे जाती हैं। फिर आप सोचते हो कि ये पर्सन आया क्यों था जब इन्होंने जाना ही था, रीयूनियन करने के लिए उन्होंने मुझे क्यों प्रॉमिस किया। जब ये इंसान आपको ट्रिगर करता है तो आपको समझ नहीं आता, आपके चक्रास अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, आपके इमोशंस ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं, मन में घबराहट, बेचैनी, आसपास का ऑरा आपका जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाता है, क्योंकि आप एक वक्त पर जब स्ट्रांगली इस इंसान को चाहते हो, आप जब रेडी हो, तो सामने वाला आपको किसी भी तरह का एक्शन नहीं करके दिखाता, ना ही कोई आपके लिए कदम बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन गाइस डिले हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आप दोनों में से एक पर्सन की इंटेंशन तो बहुत प्योर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि मुझे तो यही चाहिए। चाहे घर वाले आपके कहीं और देख रहे हैं शादी के लिए, लेकिन सुई आपकी इन्हीं पर अटकी हुई है, अड़ी हुई है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, और ये जो टॉम एंड जेरी की रेस लगी हुई है, कभी वो आ रहे हैं और फिर वही जा रहे हैं, फिर आप उनके पीछे भाग रहे हो, उनको मना रहे हो कि प्लीज़ मेरी लाइफ में रुक जाओ, इतने साल आपको दिए, इतना सारा टाइम स्पेंड किया है, इतनी मेमोरीज़ बनाई हैं, इतनी यादें जुड़ी हैं, कैसे किसी और के लिए आपको छोड़कर शादी कर ली जाए या कहीं और मूव ऑन कर जाऊं। तो ये सवाल आपके पर्सन की लाइफ में भी चलने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में। 2022 में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेगा जो शायद अभी तक इतने सालों से इन्होंने सोचा ही नहीं था, जिसे कहते हैं दिमाग की बत्ती जलना। इनकी जो ट्यूबलाइट है वो 2022 में ऑन होने वाली है, और जब इनकी ट्यूबलाइट ऑन होगी तो शायद आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस इंसान को तब अपनी लाइफ में एंट्री ना दें, क्योंकि गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का भी मुझे एनर्जी फील हो रहा है, या उनका ऐसा इंटेंशन रीडिंग में चैनल्ड हो रहा है कि व्यूअर्स की लाइफ में या तो कोई और नया इंसान आ चुका है, या फिर कोई और अगर आपकी लाइफ में
इनके होते हुए भी था, लेकिन आप उस पर्सन को इग्नोर करते आए हो इनकी वजह से, तो शायद अब आप उस पर्सन के लिए एक्टिवली अपना इंटरेस्ट शो करोगे और आपको लगेगा कि ये तो मुझे ट्रिगर ही देने आया है, इससे बेटर मैं उस इंसान के पास जाती हूँ या जाता हूँ जो मुझे सपोर्ट करने वाला है, जो मुझे लाइफ में अपने साथ आगे लेकर फ्यूचर सोचता है और जो मेरी ज़िंदगी के लिए एक बेस्ट सोलमेट बनने के लायक है। तो कुछ लोगों की अवेकनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है या कुछ लोग बहुत करीब हैं अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट करने के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना गाइस, वो 2022 में आपका एक नया लाइफ का चैप्टर क्रिएट कर रहे हैं और उसका जो क्रिएटर है या राइटर है या स्क्रिप्ट लिखने वाला जो इंसान है वो आप हो। आपकी ज़िंदगी की किताब का हर वो अक्षर आपके द्वारा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, शायद आपने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में इस इंसान के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन देखे हैं, ऐसे चेंजेस देखे हैं जिनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो खुशी खुशी, और आप चाह रहे हो कि मुझे भी इस इंसान को कुछ करके दिखाना है, क्योंकि जो इन्होंने आपको ट्रिगर किया है आपके लिए, आपके अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है वो जाग उठी है। तो काफ़ी लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं 2020 में भी, और 2021 भी उनकी लाइफ में फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। तो रीयूनियन के लिए आपके पर्सन को भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। ये पर्सन आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका है गाइज़, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर इंस्पिरेशन का है, मोटिवेशन का कार्ड है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं अगले साल, जबकि रीडिंग हम जनवरी की कर रहे हैं 2022 की, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और शायद कुछ ऐसे इमोशनली मैच्योर लोग आपको मिलेंगे। मैच्योर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसका फ़िज़िकल अपीयरेंस देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तो बहुत देखने में एज से बड़ा लग रहा है या लग रही हैं। कोई अगर आपको ऐसा इंसान भी मिलता है जो आपकी उम्र से कम है, लेकिन उसका थॉट पैटर्न, उसका विजडम, उसका नॉलेज, उसका जो लाइफ को देखने का एक विज़न है, उसका एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर, और जो उसका एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया है, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने का, वो शायद आपको बहुत इंस्पायर करे। और उस इंसान की भी एंट्री मुझे कुछ लोगों की लाइफ में 2022 जनवरी में भी दिखाई दे रही है। शायद किसी को शादी का ऑफ़र आ रहा है या आ चुका है और आप लोग मिल सकते हो 2022 में। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा ऑफ़र हो जो पिछले काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो, या आपने टोटल इग्नोर रखा हो इस इंसान को, क्योंकि आपका सारा इंटरेस्ट अपने पार्टनर पे था, वेट कर रहे हो। एक्स लवर हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स वाइफ हो सकती है, कोई भी आपका एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स की एनर्जी भी आ रही है और एक कोई नई एनर्जी भी आ रही है, यानी कि कोई भी हो सकता है ये। तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली 2022 रीयूनियन को लेकर एक हायर पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में किस इम्पोर्टेंस के साथ वापस एंटर करने देना चाहते हो या नहीं। तो ये इंसान तो आपको डेफिनेटली काफ़ी दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, घंटों से आपको रनर एंड चेज़र में रखते आए हैं। अब इनके साथ क्या हो रहा है कि या तो कोई और इंसान अगर इनकी लाइफ में है तो वो इनको इस तरह से ट्रीटमेंट देता है या देती आई है जिससे आपका पर्सन परेशान है। अगला कार्ड यहाँ पर बता रहा है ब्रेक थ्रू। तो एक बहुत बड़ी लाइफ में चेंज, ब्रेक थ्रू आना, पुराने पैटर्न्स टूटने वाले हैं। कार्मिक लोगों के साथ का जो कर्मा का बैगेज है वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट इंसान को फील होगा आपसे, इनको लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है। अगर इस तरह की टर्म्स इन्होंने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन अगर सुनी भी थी लेकिन उसका रियल सेंस
रियल मीनिंग इनको आज तक किसी ने समझाया नहीं था, तो वो आपके सेपरेशन के बाद इस इंसान को फील हुआ है। तो ये बहुत अच्छी मेजर न्यूज़ भी है, मेजर कह लो लाइफ में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और इनके लिए एक अलार्मिंग स्टेज भी है, क्योंकि इंसान को अगर झटके ना मिलें किसी से, हमेशा एक ही पर्सन दूसरे के पीछे रोता रहे, मरता रहे, उसको भुलाने के लिए तरह तरह के लोगों से गाइडेंस ले, अपना टाइम बर्बाद करे, अपने इमोशंस को बर्बाद करे, अपनी एनर्जी को लो करे किसी और के पीछे, और सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में बस मज़े ले रहा है और दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो भगवान क्या करते हैं कि उनके ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में ऐसे कार्मिक लोगों को भेजते हैं जो उनको रोना धोना देकर जाए। तो इस इंसान के साथ भी 2021 में यही हुआ है। इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोगों ने इनके साथ कुछ ऐसा कर्मोकांड किया है जिसकी वजह से इनको एक्सपीरियंस मिला है, और अच्छे वाला एक्सपीरियंस मिला है। और जिन लोगों को आज तक नहीं मिला वो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि इस इंसान का बहुत बुरे तरीके से जो एक ड्रीमी वर्ल्ड में ये जीते आए हैं, अपनी बनाई हुई दुनिया, जहाँ पे ये जो चाहेंगे रिलेशनशिप वैसे ही चलेगा, तो वो साइड ये कहीं ना कहीं अपना छोड़ने वाले हैं, या यूनिवर्स की इनको इस तरह से गाइडेंस मिल रही है। इनको भी हो सकता है कि बहुत सारे साइंस वगैरह दिखाई दे रहे हों आपके बर्थ डेट से, बर्थ मंथ से, बर्थ ईयर से, या फिर अगर आप दोनों कभी मिले हो तो वो फर्स्ट डेट की जो मेमोरी है वो बार बार इनको रिपीटेडली फील होती होगी, और उस मेमोरी को ये बार बार भुलाने की कोशिश करते होंगे पर नहीं भुला पा रहे। तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस यूनिवर्स इनको दे रही होंगी या दे रहे होंगे, लेकिन ये इंसान जो है या तो वो समझ नहीं रहे, और जब इन समझने की कोशिश करते हैं तो इनको एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, मन में तरह तरह की उथल पुथल मचती है, और ये फिर आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो स्टॉकिंग की एनर्जी दिखा रहे हैं, किसी के ऊपर नज़र बना के रखना, किसी को बेइंतहा याद करना, चाहे ये इंसान शादीशुदा है, चाहे आप शादीशुदा हो, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे ये इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस पे हैं, किसी फॉरेन लैंड से हैं, चाहे ये व्यक्ति आपके सेम सिटी से, सेम शहर से, चाहे आपके घर के कहीं भी आसपास है, तो 2022 जनवरी का जो महीना आ रहा है वो रीयूनियन को लेकर इनको ट्रिगर दे सकता है। ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक अजीब सा आकर्षण फील करेंगे, और ये आकर्षण इनको बहुत ही फायरी, पैशनेट, एनर्जेटिक एनर्जी का एहसास दिलाएगा। इमोशंस भी हैवी रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर ये इंसान फील करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको कुछ ऐसी बातें भी बोलकर ट्रिक कर सकते हैं, अगेन आपके साथ कुछ ऐसी माइंड गेम भी खेल सकते हैं कि ये कुछ वक्त के लिए आपके पास आए, और जब इनको लगेगा कि नहीं अब मेरी पार्टनर मान गई है या मान चुका है, तो ये फिर से आपको किसी भी रीज़न के कारण बिना बताए अगेन आपको उसी एनर्जी में डाल सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर कार्ड आया है। तो डेफिनेटली रीयूनियन तो आप लोगों का पक्का होगा। कैसे होगा, कब होगा, क्या सिचुएशंस बनेंगी, मैंने आपको वो सारा आज डिटेल में बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं कि मैम 3 साल से रीडिंग सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं, 1 साल से सुन रहे हैं, लेकिन हमारा रीयूनियन नहीं हुआ। मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो तो इसी साल क्रिएट हुआ है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज आते हैं कि 2 साल से हम रीडिंग सुन रहे हैं, किसी टैरो रीडर की, और भी चैनल्स पे वो सुनते आए हैं, लेकिन हमारा रीयूनियन नहीं हो रहा।
तो रीयूनियन नहीं हो रहा, उसके पीछे की वजह को आप पकड़ो, एनर्जीज़ को आप सुन लेते हो, लेकिन अंदर की जो जड़ है क्यों नहीं हो रहा? क्या वो इंसान कार्मिक है? क्या आपको उनकी कुंडली पता है? क्या आपको अपनी कुंडली के बारे में पता है? जिनको नहीं कुंडली के बारे में पता या जो बिलीव नहीं करते, डोंट टॉक अबाउट दैट, चलो हम उन्हें साइड में रखते हैं। हम उस पर बात करते हैं एनर्जीज़ के बारे में। पता है आपको अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट क्यों करना है? क्यों बार बार इसी तरह के लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं? एक रिलेशनशिप में आपको ट्रॉमा, स्ट्रेस मिलता है, टॉक्सिसिटी मिलती है, अब्यूज़ मिलता है, रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन मिलती है, सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा पर आप उनके पीछे रोई जा रहे हो और अपनी सारी एनर्जी, टाइम उसी इंसान पर फोकस करके रखा है और वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में क्यों एंट्री हो रही है? उसके पीछे का रीज़न ढूंढो। और रीज़न कब मिलेगा? जब आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेशन अपनी लोगे, ताकि कोई प्रोफेशनली आपको गाइड कर सके, बता सके क्या रीज़न है, क्या सिचुएशन है और किस तरह से फ्यूचर में आपको टैकल करना है, उसके लिए क्या रेमेडीज़ करनी है, कौन से रिचुअल्स करने हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल में छोटा मोटा आपने चेंज लाना है, जिससे आपका ओवरऑल जो बैलेंस ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर खो चुका है वो कहीं ना कहीं वापस ट्रैक पर आ जाए। तो फ़िलहाल गाइज़ आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, ताकि आप लोग एनर्जीज़ को सोचकर, समझकर, फील कर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में गाइडेंस फॉलो करो। गाइडेंस क्या है? इनर हीलिंग करनी है। इनर हीलिंग तभी होती है जब आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है अलाइन होना शुरू हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करना है, आपको मदर अर्थ से जुड़ना है, बाहर नेचर से कनेक्ट होना है, डोनेशंस करनी है, चैरिटी करनी है, मंत्र चैंट कर सकते हो। अगर आप किसी भी धर्म में मानते हो तो अपने गॉड को याद कीजिए, प्रे कीजिए, सच्चे दिल से प्रे कीजिए। ये नहीं कहते कि दिन में आपने 2 घंटे बैठकर ही प्रे करनी है। आप उठते फिरते, सोते जागते, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उनको याद कीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनसे मांगिए। तो जो मन की आवाज़ आपको बताएगी, जो मन से इंट्यूशन आपको फील होगी, आपको जो ड्रीम्स आएंगे, विजन्स आएंगे, जो साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगी, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स आएंगे, वही आपको गाइड कर पाएंगे। लेकिन ये तब होता है जब आप पीस में आना शुरू कर देते हो, अवेकन होना शुरू हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ अपना एक कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं सभी को ब्लेसिंग्स देती हूँ, सभी के लिए दुआएं भगवान से मांगती हूँ कि भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहे, मेरा आशीर्वाद भी सभी के साथ रहे और आपका रीयूनियन ज़रूर हो। जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं 2022 में, जनवरी में आपको जल्द से जल्द मिले। इसी नोट के साथ आज वीडियो ख़त्म करूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि 2022 का जो सारा साल है आपको हर तरह से अबंडेंस फील कराए। फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।